नमस्कार, मैं होगम। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो रीजनिंग के दूसरे पार्ट के ऊपर होगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या 4 वस्तुएं दी हुई हैं, उनमें कौन सी अलग टाइप की है, या 4 तरह के चित्र दिए हुए हैं, कौन सा चित्र किस आधार पे अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया था। फिलहाल सब कुछ ठीक है। आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आज के वीडियो में भाग 2 के बारे में बात करेंगे। हमारा जो भाग 2 था वो किस बारे में था, उसके बारे में हम बात करेंगे। रीजनिंग में आप सभी जानते हैं कि 10 भाग होते हैं, 10 तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक भाग में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं 1.25 के। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग जो आपका वो स्कोरिंग है। यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन लूज करते हैं या कोई क्वेश्चन आपका जो गलत हो जाता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग 2 में, पहले भाग में हमने क्या किया था कि आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया था। इस भाग में हम बात करेंगे कि सेम चित्र कैसा है, अर्थात चित्र को मिलान करना। चित्र का मिलान अर्थात जो प्रश्न आकृति दी हुई होती है, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति है जो उसके बराबर है। यानी यहाँ पर कोई समस्या आकृति दी है या आप कह लीजिए प्रश्न आकृति, और इधर उत्तर आकृतियां दी हुई हैं, तो उनमें से कौन सी आकृतियां हैं या कौन सी आकृति है जो सही है। जैसे पहला क्वेश्चन हम एक प्रकार से लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, जैसे यहाँ पर कोई, मान लीजिए हम Z बना दे रहे हैं, यहाँ Z बना हुआ है, ठीक है, ऐसी आकृति बनी हुई है। तो इधर जितनी भी आकृतियां होंगी, 4 की चारों, उनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो ऐसी दिखती है। जैसे Z हमने बना दिया आपको, यहाँ पे हमको 4 विकल्प दिए रहते हैं और आपको सही छांटना है। जैसे हमने बनाया, ठीक है, और दूसरा हमने बनाया, तीसरा भी हमने बनाया, चौथा बनाया हमने। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपकी उत्तर आकृतियां हैं उनमें से कौन सी ऐसी आकृति, बताइए। ये जो भी सही होता है उसको आपको गोला करना है। ये तो आपको हमने हर वीडियो में बताया है, उसको आप अच्छे से गोला कर दीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हमने अलग किया है क्वेश्चन को, कौन सा सही है। ये देखिए, सेम अब आकृतियां भी हो सकती हैं, आकृतियों के साथ साथ नंबरिंग भी दी जा सकती है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ऐसी ही आकृति इधर कहाँ है, तो आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है कौन सी आकृति सही है। 4 आकृतियों में से देखिए ऐसी आकृति कौन सी है। देखिए ध्यान से, क्या आपको लगता है कि ए वाली है समस्या आकृति जो आपकी है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो इसके समकक्ष है, बराबर है। ए है या बी है या सी है या डी है। ये चीज आपको समझने वाली बात है। क्वेश्चन को आप विधि से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जैसी आकृति ये है वैसी ही आकृति ये है, ऐसे ही सेम नंबर यहाँ भी पुट किए गए हैं, बट ये इसलिए मिस्टेक है क्योंकि यहाँ 1 आगे है, वहाँ 1 पीछे साइड में है, लेकिन ये है जो एग्जैक्ट सही है, तो हम इसको गोला कर देंगे। तो इस तरीके से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उत्तर आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति या समस्या आकृति जो है उसको समकक्ष है या उसके बराबर है, या आप कह सकते हैं उसी के तुलना करने पर एक ही जैसी मिलती है। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और एक अच्छा सा प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि जो चित्र है वो मिलते हैं एक दूसरे से, अर्थात आप ये कह लीजिए कि सेम दिखते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर कोई आकृति बनाते हैं, हमने एक आकृति बना दी,
अब देखना यह है कि इसमें से कौन सी आकृति है जो इसके बराबर है। दूसरा चित्र लेते हैं। तीसरा चित्र लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सी आकृति है जो सेम है। देखिए, मान लेते हैं हमने ऐसा डिजाइन बनाया था आपके पास, सेम ऐसा डिजाइन कहाँ है? क्या ये है, क्या ये है, या फिर ये है, या फिर ये वाला है? कौन सी आकृति सही है ये आपको खुद पता लगाना है। देखिए, इसमें से कौन सी आकृति एकदम सही है? ये नहीं है, क्योंकि ये देखिए डिफरेंस आ रहा है यहाँ वाला। और दूसरी आकृति आपकी जो है वो ये वाली है। देखिए, यहाँ भी सेम मिस्टेक है, यहाँ से निकली है। तीसरी आकृति आपकी जो है वो सेम है, अर्थात सी वाली आकृति जो होगी वो एकदम एग्जैक्ट आपको पता चल रही है, अर्थात सी आकृति जो होती है वो आपकी बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं चौथी आकृति की ओर। चौथा प्रश्न आपका ये है, हम यहाँ पर कोई अजीब सा सिंबल बनाते हैं, जैसे हमने डॉलर बना दिया, डॉलर टाइप का साइन, और इसमें आपको ढूंढना है डॉलर कहाँ है। क्या ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर एक और आकृति लेते हैं। देखिए, ये सेम आकृति है, वो किस तरीके से, कौन सी है? क्या ए है? अगर ए मिल रही तो ठीक है, बी मिल रही तो ठीक है, सी मिल रही तो ठीक है, या डी मिल रही है। देख लीजिए आप कौन सी है। ठीक है, आप सी पे लगा लीजिए आप आराम से। सी है जो डॉलर के जैसा दिख रहा है। अब हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, आपको देखना यह है कि ऐसा क्या है जो सारे रूल्स इसके ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, या इसके ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बैठ रहे। आपको रूल्स को फिट करना है और आपको ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों है, कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अगर आप ये नहीं वाला सिस्टम जान जाएंगे तो बड़े आराम से आपका क्वेश्चन हल हो जाएंगे। देखिए, क्यों नहीं है, ये भी तो हो सकता है एसएमएस जैसा बना है लेकिन यहाँ 2 लाइनें नहीं है, वहां पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे भी सेम वैसे बना लेकिन यहाँ 3 लाइनें हैं, वहां 2 लाइनें। ये आपका फिट बैठ रहा है, ये इसलिए नहीं फिट बैठ रहा है कि इसमें एक लाइन तो है लेकिन इसमें जो है 8 बना हुआ है, डॉलर के जैसा एस नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका धीरे धीरे हम लोग 5वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आप जान लीजिए, रीजनिंग का सबसे आसान अगर कोई भाग है तो ये है, यानी जो 5 सवाल से और 10 सवाल तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने ये होते हैं, 4 क्वेश्चन, सॉरी 8 तक होते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत ही इजी होते हैं। इतने इजी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की रीजनिंग में नहीं आते। आपको देखना ये है, ये दिया हुआ है, ये मार्कर दिया हुआ है, ये मार्कर ऐसा है, ऐसा ही ढूंढना है तो क्या दिक्कत है, ये देखो और उसके स्पेक्स में मिला लो आराम से, उसमें देख लो जाके कौन सा है, वो टिक लगा दो। अब जब 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 ढूंढो, यहाँ है लगा दो। ये आसान है। डिफरेंशिएट करने में समस्या आ सकती है, जैसे हमने आपको उसमें बताया था, फल वाला एग्जाम्पल दिया था कि छीलने वाले फल है या सीधे खाने वाले फल है या छिलका उतार खाने वाले, उसमें हमने आपको बताया था कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ आपको कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको वैसा ही ढूंढना है जैसा हमने जेड वहां देखा, हमने लगा दिया। अगर आप जल्दबाजी में ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, तो आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से हम आकृति को, समस्या आकृति को उत्तर आकृति से मिलाते हैं, और एक यहाँ पे नया पैटर्न लेते हैं, नया सवाल लेते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा तो आपको मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे हल होगा। यहाँ पर हम कोई एक आकृति लेते हैं, ये देखिए हमने ले लिया। हम एक बिंदी और रख देते हैं, कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल तीसरे भाग में भी पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बड़े आराम से। ये देखिए, ये देखिए, क्या ये इसके बराबर है तो ठीक है लगाइए, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़िए,
और आप देखिए क्या ये इसके बराबर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप देखिए इसको समझिए, रीजंस ढूंढिए, ऐसा क्या है कि जिनको अलग करता है। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन है ये? नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो आपको सीधी सी बात है गोला लगाना है उसके ऊपर, उसको ब्लैक करना है, या फिर ये है। अगर एडी नंबर है तो उसको गोला करिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके हमने आपको समझा दिए, अर्थात ये जो समस्या आकृति है उत्तर आकृति के बराबर है या नहीं है, ये सारी चीजें आपने देखी है। यानी ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं। जैसे आपको हाथ में मोबाइल है कोई, वैसा ही मोबाइल आपको ढूंढना हो, ढेर सारी दुकान के अंदर ढेर सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मोबाइल को ऐसे पकड़ेंगे और बाकी मोबाइल का मिलाते चले, जो मैच करेगा उसके पास रख देंगे, जैसे ही उसे वैसे भी करना है। सबसे आसान रीजनिंग ये होती है, आप देख लीजिए इजिली। आपको अगर कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। पिछले जो हमारा भाग 1 था उसमें हमने आपको 8 सवाल बताए थे, यहाँ पर मैं 5 बता रहा हूँ। आई एम नॉट टोटली फिट। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम चित्र को अधूरा, जैसे यहाँ कोई चित्र दिया होता है, तीसरे भाग में क्या, जैसे हमने यहाँ 4 गायब कर दिया हो तो 1 2 3 तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो कौन सा भरा जाएगा, उसके बारे में हम बात करें। अधूरे चित्र को पूरा करना, यानी समस्या आकृति जो दी रहेगी उसमें कोई चित्र अधूरा दिया रहेगा और आपको उत्तर आकृति में से उठा के वहां भरना है और ये बताना है कि किस तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर ये आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से रिज्यूम में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जहाँ तक मुझसे बन पाया है, आने वाले समय में आपकी क्लास मैथ्स की भी चलेंगी। तब तक आप लगातार चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों को बताइए। नवोदय विद्यालय के फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं। जैसे ही आते हैं आपको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवगत करवाएंगे। व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, स्टेटस पे मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो आप अरेंज करिए, मैनेज करिए। किसी तरह कोई समस्या होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूँ, 8127389639। अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो बताइएगा। थैंक यू।